हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल रुचि शुभ की दुनिया। अभी बज रहे सुबह के 6। मैं 5 बजे उठ गई थी, बाकी सारे काम निपटा रही थी। कुछ कपड़े पड़े हुए थे क्योंकि घर पे देख आपको तो पता ही है कि काम चल रहा है। तो वो कल कपड़े धो के सुखाए थे, तो वो कपड़े पड़े थे। वो कपड़े अभी मैंने समेट के रखे हैं और मैं अभी रूम की दशा दिखाती हूँ आपको। गंदा बेडशीट पड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ पूरा धूल जमा हुआ है। पूरा काम हुआ नहीं है, अभी भी लाइटिंग्स बाकी है, पंखे लगेंगे, बीच में एक बॉक्स लगेगा, अभी भी बचा हुआ है काम। तो इसलिए सब मैंने ढक के रख दिया है ताकि धूल अच्छे ज़्यादा ना पड़े, क्योंकि ज़्यादा धूल पड़ेगा। अभी कुछ दिनों में गणपति बिठाऊंगी मैं घर पे, तो मैं कैसे अकेले सब करूँगी। और वैसे भी सामान भी ख़राब होता है ना, क्योंकि ना अकेले काम करते नहीं बन रहा है। मैं अकेले कितना काम करूँगी। मैं शुभ के पापा को देखूँगी, शुभ को देखूँगी, क्योंकि उसके हाफ ईयरली एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं। तो मैं उसको देखूँगी कि उसके पापा को देखूँगी, उनको संभालूँगी, किचन संभालूँगी, जो घर में लेबर्स आते हैं उनका देखूँगी, कि मैं घर का काम देखूँगी। इसीलिए मैंने भाई को बोल रखा है कि तुम मुझे एक्स्ट्रा कुछ कुछ काम कर दो, देखेंगे वो बाद में। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, तो अब मैं नीचे जाऊँगी। जाके अभी शुभ की टिफ़िन की तैयारी करूँगी और नीचे की हालत दिखाती हूँ, कहाँ तक के बना है दिखाती हूँ। बोल रहे हैं कि और 2 दिन का काम। चारों तरफ गंदगी, चारों तरफ धूल, यहाँ पंखे पड़े हुए हैं और सामान हर तरफ पड़ा हुआ है, बिखरा पड़ा है, हर तरफ बिखरा पड़ा है। ये रूम अंधेरा है, इस रूम में कुछ कुछ सामान मैं ला के रखी हूँ, आपको दिखाती हूँ। ये सारी चीज़ें ऐसे बिखरे पड़े हुए हैं, सबको जमाना है। पर्दे, कुछ मेरे कमरे के पर्दे मैंने धुलवा के रखे थे मेरी बाई से। ये इस काम के चलते ना शो के पापा का पैर का प्लास्टर निकलने वाला है, पर इस काम के चलते मैं उनको लेके नहीं जा पा रही हूँ। घर किसके भरोसे छोड़ के जाऊँ। और काम एक दिन बंद करेंगे तो फिर हमारा नुकसान हो जाएगा। काम को भी करवाना है क्योंकि सफाई भी करनी है। इसीलिए तो अभी देखते हैं, आज किसी को बुलाया है, जो शुभ के पापा के एक्सीडेंट के बाद जो मेरी फ्रेंड ने हेल्प किया था ना, उन्हीं लोग को बोला है। तो वही लोग लेके चले जाएंगे इनको, और मैं घर पे रहूँगी और मैं लेबर्स लोगों को देखूँगी, उनका काम देखूँगी, और वो अपना प्लास्टर खुलवा के चले आएंगे, या फिर उन लोगों को घर पे बिठा के मैं चली जाऊँगी। कुछ एक करेंगे ताकि घर पे कोई रहे और काम बंद ना हो। तो इस तरह से मैनेज करके जाना पड़ रहा है, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए नीचे चलते हैं। नीचे की लाइट ऑफ है क्योंकि हॉल में बन रहा है। ये पूरा ढांचा बना हुआ है, देखिए इतना बड़ा गैप है यहाँ पे, तो ये गैप पूरा भर रहे हैं और यहाँ पे इतना काम हो रखा है। लाइट यहाँ की नहीं जलेगी, मैं आपको दरवाज़ा खोल के दिखाती हूँ। ये काम हुआ है, यहाँ पे भी लाइटें नहीं लगी है, पंखे नहीं लगे हैं। तो इस तरह से काम हुआ है, पूरा हुआ नहीं। ये मैं ढक के रखी हूँ सब कुछ। सोफ़ा वोफ़ा देख रहे हैं कितना गंदा है, पूरा धूल है। ये सोफ़ा धुलवाने के लिए भी किसी को बुलाना पड़ेगा। वैसे कवर ला लिया, कवर भी चढ़ा देंगे, पर इसको धुलवा देंगे। मैं क्या करती हूँ ना, गणपति के समय ही सारी सफाई करके रखती हूँ, क्योंकि उसके कुछ दिन बाद ही फिर नवरात्र है ना, दुर्गा पूजा। तो दुर्गा पूजा में बंगाली लोगों में मेन होता है दुर्गा पूजा ना, तो दुर्गा पूजा में सब साफ़ सफाई करके रख देते हैं। दिवाली में हम लोग नहीं करते सफाई, उसके पहले ही कर देते हैं दशहरे के समय, तो दशहरे के लिए। तो इसीलिए नवरात्रि के पहले साफ़ सफाई करना ज़रूरी होता है। तो कुछ दिन पहले ही हम लोग गणपति बिठाते हैं, तो गणपति के समय ही मैं सारा साफ़ सफाई करके फिर गणपति जी को घर पे मैं लाती हूँ। तो इसीलिए एक तरह से अच्छा है कि गणपति के पहले ये सब काम करवाना सही है। आप लोग सोच रहे होंगे कि शुभ के पापा की हालत ख़राब है और ये इतना करवा रही, ये ज़रूरी था। क्योंकि फिर एक बार अगर बैठ गए, गणपति बिठा दिए, और उसके बाद, क्योंकि गणपति बिठाने के पहले सफाई तो करती हूँ, और उसके बाद फिर दोबारा सफाई नहीं हो पाएगा, इसीलिए अभी से कर देते हैं, क्योंकि फिर नवरात्रि का समय आ जाता है। तो सोचा कि अभी घर पे भी है, वो भी देख रेख कर लेंगे, इसीलिए सोचा कि अभी कर लेते हैं। तो यही मेन रीज़न था। यहाँ कुछ धूल जमे हुए हैं, इस धूल को मैं साफ़ करूँगी, क्योंकि नहीं तो पड़ा पड़ा धूल ना ख़राब हो जाएगा। मैंने ढक दिए थे वैसे कपड़े, तो उन्होंने बोला कि अभी क्या है, फिटिंग का समय है ना, शुरू में इसके पहले जो ढांचा मैंने दिखाया ना ऊपर, जो ढांचा लगाना पड़ता है ना, उसके समय ड्रिल होती है, और अभी ड्रिलिंग का कोई काम नहीं है, खाली फिटिंग है। तो बोले कि अभी कपड़ा नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, इसलिए मैंने ये पोर्शन ढका नहीं है, बाकी वैसे मैं साफ़ कर दूँगी। आज भी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का ही काम होगा। यहाँ पे पंखा लगेगा, और ये बीच में आपको दिख रहा है टेप, है ना, टेप, छोटा सा टेप लगा हुआ है, वहाँ पे झूमर लगेगा। मैं झूमर ले आई हूँ,
अभी नहीं दिखाऊंगी, लगाने के बाद दिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने बैग में सामान लाया है और झूमर कहाँ रखा, ये रहा मेरा झूमर शैंडलियर, तो वो लगाएंगे यहाँ पे। इलेक्ट्रिसिटी का भी सामान लेने मैं गई थी परसों दोपहर को, शायद 2-3 दिन से काम चल रहा है। आपको क्या ही दिखाऊं, कंटिन्यू एक ही चीज़, इसलिए नहीं दिखा रही हूँ। परसों दोपहर के समय खाना बन चुका था मेरा और 1 बजे शुभ के पापा बोलते किसी को भेज दिया था, शुभ के चाचू गए थे दुकान में। तो एक खुद का भी चॉइस होता है ना, देख के सोच समझ के। वीडियो कॉल में कितना ही आप जज कर पाओगे। वीडियो कॉल किया था, उसमें पूरी तरह से इसके पापा जज नहीं कर पा रहे थे, तो मुझे बोला कि तुम भी चली जाओ, मिलजुल के दोनों साथ में मिलजुल के ले आओ। तो मैं शुभ को लेके चली गई थी और सामान लेके मैं आ गई। आते आते 1 बजे गई थी, आते आते 3 बज गया था। भूख लग गई थी सबको। फिर आके शुभ के पापा को नहलाया, उसके बाद फिर खाना दिया सबको। वैसे तो खाना बन चुका था, तो तीनों को मैंने खाना दिया, शुभ को, उसके पापा को और उसके चाचू को। और उसके बाद जाके फिर बाकी सभी लोग रेस्ट किए। तो ऐसा हुआ। तो सामान मैंने आपको दिखाया नहीं, ना ही दुकान में जाते समय दिखाया, क्योंकि हो ही नहीं पाया उस समय, इतनी जल्दी में थे हम लोग और उनको अकेले छोड़ के गए थे ना, क्योंकि सब कुछ उनको करके देना पड़ता है। इवन अगर वॉशरूम भी जाना पड़ता है तो हेल्प करना पड़ता है। और इसीलिए मैं जल्दी एकदम हड़बड़ी में मैं चली गई। तो अभी सामान लगने के बाद आपको दिखाऊंगी। The next day. और साथ में बनाऊंगी ये कौचाई और करेले की सब्ज़ी, आलू करेले की सब्ज़ी। तो इसको भी काट कर उठा देंगे। सबसे पहले तो मूली किस लेते हैं। यहाँ पे कुछ मूली पड़े हुए हैं, तो अभी बहुत दिन हो गए, पुराने हो गए ये मूली। तो ये 4 मूली पड़े हुए हैं, इसको मैं कीसूँगी और कीस के पराठा बना के शुभ के टिफ़िन में दूँगी। तो इसको अभी पहले कीस लेते हैं। तो जी मैं अभी आई हूँ हॉस्पिटल में। शुभ के पापा के पैर का प्लास्टर कटने वाला है, मैं दिखाती हूँ उनके पैर की। ये रहा इनके पैर की हालत। 5 तार लगे हुए पैर में हड्डी को जोड़ने के लिए, क्योंकि मल्टीपल फ्रैक्चर आ गया था। और अभी एक्सरे रूम के सामने बैठे हुए एक्सरे। ये रहे शुभ के पापा, हम अभी एक्सरे रूम के सामने बैठे हैं। एक पेशेंट है, उनका एक्सरे होने के बाद इनका होगा। व्हील चेयर पर बिठा के रख दिए हैं। पैर टांग के कैसे रखे, पैर ऊपर चढ़ा के बैठोगे हैं? अभी पैरों का तार निकाल रहे हैं, डॉक्टर साहब ने बोल दिया है निकालने के लिए। के पापा चले गए अंदर, प्लास्टर तो खुल गया है एक्सरे करने के लिए। पता नहीं डॉक्टर साहब क्या बोलेंगे, क्या होगा। बच्चे मतलब शुभ और शुभ का दोस्त, मेरी फ्रेंड आई हुई है, वो लोग अब तक वो भैया थे इनके साथ में, और मैं घर पे थी। फिर मैंने उनको बच्चों को लेने भेज दिया और मैं यहाँ आ गई। अभी शुभ और शौर्य को लेके भैया घर चले गए हैं। बच्चों को पूर्णिमा खिला देगी खाना, मेरी फ्रेंड। मैं आधा अधूरा खाना बना के आई हूँ, तो बाकी सब पूर्णिमा बना लेगी, तो खाना खिला देगी। मैं इनको लेके ही एक बार मैं घर जाऊँगी। लोग आ गए हैं घर पे और अभी शाम का समय है। काम देखिए, आपको दिखाती हूँ। काम ऐसे हो रखा है, पूरी तरह से हुआ नहीं, पूरा अंधेरा है। बस वो रूम में, बेडरूम में और बीच में और किचन की लाइट जल रही है। तो अभी मैंने क्या किया कि झाड़ू लगाया घर पे, वहाँ पे साइड में कचरा जमा रखा है, सब मैंने जमा कर दिया। धूल तो है, पर क्या करें, थोड़ा कम से कम भाई को थोड़ी राहत मिल जाएगी। एनीवेज़, यहाँ मैंने झाड़ू लगाना स्टार्ट किया आंगन में, क्योंकि बहुत गंदा है। पूरे दिन भर में हॉस्पिटल में रहने के बाद 6 बजे घर पे आए और फिर आने के बाद ये काम करना पड़ा, क्योंकि ये भी ज़रूरी था। तो इसको झाड़ू लगा के एक साइड में कर देती हूँ। अभी बज रहे 7:30, तो इसको अभी झाड़ू लगा के एक साइड में कर देती हूँ। फिर मैंने दिन भर खाना नहीं खाया है, शुभ के पापा को खाना दे दिया था, तो अभी खाना खा लूँगी। फिर खाना गर्म करने के लिए बिठा दिया है, तो अभी ये कर लेते। अभी बर्तन पड़े हुए, इसको समेटना है। सबसे पहले तो इसको समेट लेते। तो इधर मेरा खाना बन रहा है और इधर दोनों क्या कर रहे हैं मैं दिखाती हूँ। इस तरह से प्लास्टर करके ले आई हूँ और शुभ के पापा अपने ऑफिस का काम कर रहे हैं। शुभ अपनी पढ़ाई कर रहा है, उसके एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए ना। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कल रात में मैं ब्लॉग एंड करना भूल गई थी, क्योंकि बहुत थकी हुई थी, तो नींद आ गई, सो गई शुभ को पढ़ा के। और अभी बज रहे सुबह के 5:30, तो मैं 5 बजे उठ गई थी। तो अभी इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और आगे घर कैसा बना है एक बार में मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज शुभ की दुनिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।